हम कहाँ जाएंगे। इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल हैं जिसको बहुत टाइम से साइंस, जो फिजिकल साइंस है और मेटाफिजिक्स या स्पिरिचुअल साइंस, वो स्ट्रगल कर रही है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हर किसी के अपने हाथ में है। द डेस्टिनी यू चूज। तो अगर हम देखें यहाँ पर स्टोरी सिकंदर की या द अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट और सिकंदर निकला था कि पूरे विश्व पे उसके विश्व विजेता बनना है। उसने काफ़ी जगह, सब जगह विजय हासिल करता हुआ वो हिंदुस्तान की तरफ आया और हिंदुस्तान की सीमा पे भी उसने एंटर करा। सिकंदर ने हिंदुस्तान के योगी साधु सन्यासियों के बारे में काफ़ी कुछ सुना था और सिकंदर में एक एटीट्यूड भी काफ़ी था। शायद वो एटीट्यूड नहीं होता तो उसका ये विज़न नहीं होता कि मैं विश्व विजेता बनूंगा तो मेरे पास जहाँ सारे जहान की, सारी दुनिया की खुशियाँ होंगी, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। ये अगर हम सिकंदर की मनोदशा को देखें तो हम उसके बेस पे निकाल सकते हैं। उसके बिगड़ तो कोई आगे बढ़ा नहीं। खैर, सिकंदर पहुंचा, जब उसने देखा तो वो एक आश्रम के पास पहुंचे। सिकंदर ने वहाँ पे एक महात्मा बैठे हुए थे, अपने सैनिक को भेजा और उनसे कहा अंदर जाओ और उस महात्मा को बोलो अलेक्जेंडर द ग्रेट बाहर खड़े हैं, वो हमसे मिलने आए। सैनिक अंदर गया, उसने महात्मा को ये बताया। महात्मा मुस्कुराए। महात्मा ने कहा तथास्तु, आपका भला हो। वो सैनिक चला गया। इसी तरीके से कुछ सैनिक और भेजे गए, महात्मा बाहर नहीं आए। तब इससे सिकंदर से अपना गुस्सा रोका नहीं गया। वो अंदर की तरफ दौड़ा तेजी से और महात्मा से बोला, तुम्हें क्या अपने जीवन का मोह नहीं है? महात्मा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। सिकंदर ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? नाउ यू पे अटेंशन। सिकंदर सेड, डू यू नो हु एम आई? हु एम आई ट्रूली? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यस माय चाइल्ड, आई नो हु आर यू। You are my slave. Not only that, you are slave of my slave. अब ये कहना था महात्मा का। सिकंदर एकदम आग से, उसके अंदर एंगर की पूरा जैसे ओशन ही आ गया हो। सिकंदर बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? तब महात्मा ने बताया, आई एम इन चार्ज ऑफ एंगर एंड नाउ सी योर सिचुएशन। तुम्हारे अंदर ये जो गुस्सा आ रहा है, तुम गुस्से की गुलामी कर रहे हो और गुस्सा मेरा गुलाम है। तुमने मुझे देखा, मेरे अंदर एक भी भाव आया? तुम मुझे डरा रहे थे या जैसे भी जो भी बात बता रहे थे? तो महात्मा ने तब उसे ज्ञान दिया, तुम शायद दुनिया को गुलाम बना लोगे राजन और विश्व विजेता, लेकिन अगर तुम इस गुस्से के गुलाम हो तो तुमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। सिकंदर अपमान का घूंट पी गया, या ये बोलें कि उसके ज्ञान के चक्षु वहां पर खुल गए थे, क्योंकि जैसा इतिहास गवाह है और बताता है, बाद में कोई और योगी थे जो सिकंदर के अच्छे मित्र भी बने और उन्होंने ज्ञान दिया। और जब सिकंदर का आखिरी वक्त आया या जो भी उसने चुना, उसे जो उन्होंने मैटेरियल पोजीशन करा था उससे विरक्ति हो गई। जो आपको ध्यान करने की बात है, एक वो नवयुवक जो सब कुछ पाने के लिए निकला और उसके पास जब वो उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और एंड में उसने एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि उसके कॉफिन के पास उसके हाथ ऐसे रखे जाएं, ये हाथ जो भिक्षाओं के लिए बढ़ते हैं और जो आशीर्वाद के लिए बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इंसान जो आज भी है, ट्रांसफॉर्मेशन किसी का पहले होगा या बाद में होगा, बट करना हर किसी को है। अगर सिकंदर जैसे विश्व विजेता को भी लगा कि वो एक डिल्यूजन में था लाइफ के,
और उसको ये ज्ञान हुआ, उसने सारा ये सब छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकते हैं,